हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले गए। हज से फारिग हुए, दुआ मांगी, अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरा हज कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे बता दे मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। रात को ख्वाब के अंदर हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया कि तमाम के तमाम लोगों का हज कबूल हो गया। इस साल जितने लोगों ने हज किया है सबका हज कबूल हो गया, लेकिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी खुरासान का रहने वाला है, अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं किया। और आँख खोल गई। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले दौड़े कि बल्ख वाले लोग कहाँ हैं, खुरासान वाले लोग कहाँ रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहाँ पहुँचे, लोगों से पूछा मोहम्मद बिन हारून बल्खी को मिलना है। उन्होंने कहा वो तो बड़े अल्लाह वाले हैं, वो तो बड़े अजीम इंसान हैं। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा ये पहाड़ की उस तरफ चले जाओ, वो खैमा लगा कर अल्लाह की इबादत कर रही हैं। उन्होंने तो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, वो तो हर साल हज करने के लिए आती हैं, सारा दिन इबादत करते हैं, बड़े माल वाले थे, अपना तमाम माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया है, वो तो बड़े अजीम इंसान है। हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद हैरान हो गए कि मुझे तो बताया गया उसका हज कबूल नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं वो बड़ा अल्लाह वाला है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जो लोग इस ज़ोम में आते हैं मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा हाजी हूँ, मैं तो हर साल उम्रा करके आता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं होता वो नमाज तो पढ़ता है किसी के ऐब देखता है, वो नमाज तो पढ़ता है किसी का हक मारता है, वो नमाज तो पढ़ता है किसी पे जुल्म करके आता है, वो नमाज तो पढ़ता है अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ दे के आता है। अल्लाह वो नमाज उसकी उठाकर हदीस पाक में आता है पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पे ऊपर मार देते हैं, दफा हो जा तेरी नमाज कबूल ही नहीं है। हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए, मिलने के लिए गए उसको, खैमे के अंदर वो इबादत में मसरूफ़, इजाज़त चाहिए, अंदर गए। उस बंदे ने कहा ओ मालिक इब्न दीनार कैसे आना हुआ? हज़रत मालिक इब्न दीनार हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये बंदा मेरा नाम भी जानता है। कहने लगा वैसे आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो मुझे मिलने के लिए नहीं आया, जो तू काम आया है मुझे वो काम बता। हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं नहीं मैं मिलने के लिए आया। फरमाया नहीं नहीं तू बता तुझे क्या ख्वाब आया? हज़रत मालिक इब्न दीनार और भी परेशान हो गए, कहने लगे हाँ मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया लेकिन तेरा हज कबूल नहीं हुआ, मैं तुझे वही बताने आया हूँ। एक हाथ से वो माजूर था, एक हाथ उसका नहीं था, और उस हाथ को उसने वो अपनी गर्दन के साथ बांधा हुआ था। हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओ इब्न हारून बता तेरा कसूर क्या है, बता तेरा जुर्म क्या है, बता तू कौन सा ऐसा गुनाह करके आया है। वो रोने लगा। उसने रो के कहा कि सिर्फ आज की बात नहीं है, 24 साल हो गए हैं मैं लगातार हज करने के लिए आ रहा हूँ, और हर साल कोई ना कोई अल्लाह वाला आकर मुझे कह देता है कि तेरा हज ही कबूल नहीं है, और कहता है कि जब भी मैं बैतुल्लाह के करीब जाता हूँ मैं गिलाफ काबा को पकड़ के रोता हूँ, अल्लाह कहते हैं दफा हो जा। मैं कहता हूँ लब्बैक, अल्लाह कहता है ला लब्बैक। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह कहते हैं तेरी माफी है ही नहीं। हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बता तेरा गुनाह क्या है? उसने कहा रहने दो, अगर मैंने अपना गुनाह बता दिया तो आप मुझसे नफरत करने लग जाओगे। उसने कहा नहीं नहीं आप अपना गुनाह तो बताओ। उसने कहा मैं ऐसा बदबख्त हूँ, बड़ा माल वाला था, बड़ा मेरे पास पैसा था, मैं अय्याश आदमी था, शराब के नशे में मस्त। मैं घर आया एक दिन रमज़ानुल मुबारक का महीना, शाम का वक़्त, मेरी वालदा ने तंदूर जलाया हुआ रोटियां पका रही। मैंने कहा मुझे रोटी चाहिए। अम्मा ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, रमज़ानुल मुबारक के तू रोज़े नहीं रखता, फिर तू रोज़ेदार को कहता है मुझे खाना दो, मैं तुझे अज़ान से पहले खाना नहीं दे सकती। कहता है कि मुझे गुस्सा आया, मैंने थप्पड़ मारा, मेरी अम्मी तंदूर के अंदर गिर गई, शोर हुआ, मैं वहाँ से निकला, भागा, भाग कर मैं कहाँ कहाँ फिरता रहा। किसी अल्लाह वाले ने कहा जा तू बैतुल्लाह के अंदर जाकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले। कहते हैं ओ मालिक इब्न दीनार देख, जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को मारा था मैंने उस हाथ के ऊपर टोकर रख के उसको काट दिया।
हाथ को काटने के बाद देख मैंने यहाँ हड्डी के अंदर सुराख किया। सुराख करने के बाद मैंने इसको अपनी गर्दन के साथ बांध दिया है कि ताकि मेरा ये हाथ न रहे जो मेरी अम्मा के ऊपर उठा है। अब मैं 24 साल हो चुके हैं, अल्लाह से रो रो के मांग रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं तेरा हज भी कबूल नहीं है। ओ मालिक इब्न दीनार बता मैं क्या करूँ। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ माँ की ना फरमानी करने वालों, ओ अपने बाप की ना फरमानी करने वालों, ओ अपने बाप को गालियाँ देने वालों, अपनी माँ को गालियाँ देने वालों, अपने बाप का के ऊपर ये अपने अल्फाज के निस्तर चलाकर कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, अपनी माँ को भौंकते हो कि तू मेरे लिए करती क्या है। सुनो सुनो, 24 हज भी अल्लाह ने कबूल नहीं किए एक माँ की नाराजगी के ऊपर। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ मोहम्मद बिन हारून, तू यहाँ अल्लाह तेरी नहीं सुनता, तू जा वापस खुरासान के अंदर, वहां पर अपनी अम्मा की कब्र पूछ कर, अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर जाकर आप अपनी अम्मा की कब्र के ऊपर तो माफ़ी मांग। जब तक तुझे तेरी माँ माफ़ नहीं करेगी तुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। उसके जहन में बात आई, वहां से उसने सफ़र किया, खुरासान पहुंचा। अपना मकान ढूंढते ढूंढते अब तो आबादी हो चुकी थी, जगह तब्दील हो चुकी थी। उस गली के अंदर पहुंचा, अल्लाहू अकबर। उसको नहीं पता था वो जो अपनी अम्मा को धक्का दे के आया था उसकी अम्मा जल तो गई थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी को बचा लिया था। उसके हाथ तो दोनों जल गए थे, उसके पास उसके हाथ नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचा दी थी, उसको नहीं पता था। अल्लाहू अकबर। फरमाया वह अपने बेटे की इंतज़ार के अंदर रोज़ाना रोती रहती थी और लोग इलाके के नौजवान छोटे बच्चे उसको दीवानी समझते थे। वो उसका दरवाज़ा बजा के भाग जाते थे, वो दौड़ के आती, मेरा बेटा मोहम्मद आया है। उसके हाथ तो थे नहीं, अपने मुंह के साथ वो कुंडी खोलती, आगे देखती, बच्चे हंसते। अल्लाहू अकबर। एक दिन मोहम्मद बिन हारून भी वहाँ पहुँचा। इसको जब पता चला कि मेरी माँ तो जिंदा है, इसने दरवाजे पे दस्तक दी। माँ दौड़ के आई, अपने मुंह के साथ कुंडी खोली, सामने देखा मेरा बेटा मोहम्मद खड़ा है। आंखों में आंसू जारी हो गए, बेटे की आंखों में भी आंसू जारी हो गए। बेटा दौड़ा अपनी माँ के कदमों के ऊपर गिरा, कहने लगा अम्मा देख, उस हाथ को भी काट चुका हूँ, मैं तो अपने आप को सजा दे चुका हूँ, लेकिन 24 हज कर चुका हूँ। अल्लाह ने कहा तेरा कोई हज कबूल नहीं है। मुझे आज मालिक इब्न दीनार ने कहा अपनी अम्मा से जाके माफ़ी मांग, मैं अब तेरे कदमों में पड़ा हूँ, अम्मा मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उठाया, कहने लगी बेटा कदमों में नहीं, आ मेरे सीने से लग जा, मैं तो 24 साल से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कभी माँ भी अपने बेटे से नाराज हो सकती है। जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। जैसे ही उसकी अम्मा ने कहा बेटा मैंने तुझे माफ किया, आसमान से आवाज आई, ओ मोहम्मद इब्न हारून, वो तो एक दुनिया की तेरी माँ है, मैं तो माँ से 70,000 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह हूँ। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैंने तुझे माफ भी कर दिया और तेरे 24 साल की इबादतें और हज भी कबूल कर लिया है।